भोगों की आशा का त्याग करके आपकी कृपा से आपके नाम गुण रूप लीला धाम इसी का चिंतन होता रहे। बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है, भगवत साक्षात्कार होने में, उसका कारण है आशा। भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, छाणी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज के वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेहराज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हाँ यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों के आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला, और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी, उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात् शांतनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है।
तो मन सुमिरन कर तो रहे मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो, और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। बड़ी महिमा है प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंति यदि वा, बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिनस् तान्त्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम। अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंती, जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मां वसंती, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वह स्पृष्ट्वाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायन्ति या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायन्ति उनकी महिमा का उनका यश गान करने का भाव बन जाए, श्रणवंती या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की हम सुन लें, वा मूर्धना विभ्रत या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधिन, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए, या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे परम पदमहो वृंदावनम पावनम, वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान स्पर्श संभाषण प्रणाम उनकी चरण रज उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है, मात संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, पर अगम्यो यदि निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री जी संबंध का निर्वाह करती, ये हमारी प्रिय सखी का शरणागत है, बस इस बात से श्री जी महल खवासी दे, अपने श्री चरणों की सेवा अपने महल का वास प्रदान कर देती। दर्शन, सेवक जी महाराज ने कहा है, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन, कलि अभद्र बरनत सहस कलिकामादिक दोष सब। जितने दोष हैं कलयुग के कामादि दोष हैं, ये सब रसिक महापुरुषों का संग हृदय से किया जाए तो उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके संभाषण से नाश हो जाता है। गंगा जी भी ऐसे रसिक महापुरुषों के स्पर्श की आकांक्षा करती है कि वो कभी हमारे में चरण रख दें तो हम निष्पाप हो जाएं। ऐसे रसिकों का स्पर्श संभाषण दर्शन, श्रीपाद कह रहे हैं यदि दर्शन ना हो, स्पर्श ना हो, संभाषण ना हो तो उनके जो संबंधी हैं
उनका दर्शन संभाषण स्पर्श हो जाए तो निश्चित परम पद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें दर्शन संभाषण में? क्योंकि उनके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम परमाणु है, प्रिया प्रीतम की वार्ता है, प्रिया प्रीतम का अनुराग है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति है। तो उनके संग से हमारे हृदय में श्यामा श्याम की निश्चित आसक्ति प्रकट होती है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन हैं, या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाएं इस भाव से कि ये अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है। निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं। वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है, वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक आपकी किसी सेवा, दैन्यता, कोई ऐसा आचरण जो उनके हृदय पर प्रभाव डाल चुका है, उस समय आपकी याद आ गई और उस याद में जो आपके पास गया, श्री जी के चिंतन से डूबा हुआ वो भाव, वो आपका परम मंगल, परम कल्याण कर देता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने सीधे श्यामा श्याम की प्रीत की बात न कह के कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुरागी हैं, उनके चरणों में सिर नवाए। कह रहे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रभु अपने जन से ज्यादा अपने जन के प्रति प्रेम रखने वाले को दुलार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवू ताके चरण विचारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बढ़कर प्रभु है, जो मुझे प्रभु की बात सुनाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम से हमारा परिचय हुआ, हम ये जान पाए कि हमारे प्राणाधार जीवनधर राधा माधव श्यामा श्याम, उनको उनसे भी अधिक भाव करके मानना, ये निश्चित परम पद की प्राप्ति का हेतु है। श्रीपाद कह रहे, श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे, वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, श्री गांधर्वा रसिक तिलकौ स्वेश योग्यम यमेकम, ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्यः। ये श्री वृंदावन धाम महाप्रेम का साम्राज्य स्थल है। यहां पर जो ये प्रतिज्ञा कर लेता है, वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, ये स्वर्णिम भूमि जो वृंदावन है, इसमें जो नियम ले लेता है कि मैं मरने तक यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाद कोई शरीर को क्या करे हमें कोई परवाह नहीं, पर मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, ये बहुत बड़ी लाभ की वृत्ति। अनंत जन्मों की किए हुए अपराध सब क्षमा हो जाएंगे और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला उपाय बताया, वृंदावन रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, ध्यान, प्रणाम, चरण रज निश्चित परम पद प्रदान कर देती है। दूसरा उपाय बताया, सीधाम वृंदावन का आमरण व्रत ले लेना। सीधाम वृंदावन के बाहर कभी भी हम नहीं जाएंगे। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम कितनी सीमा माने वृंदावन की अखंडवास के लिए, तो 3 वृंदावन का वर्णन हुआ है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। हम तीनों का एक साथ लेते हैं। हम ब्रज 84 कोष के अंतर्गत का वास स्वीकार करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो बस इस ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, इसके बाहर नहीं। हम बरसाना दर्शन, नंदगांव दर्शन, गिरिराज जी दर्शन और मथुरा की भी परिक्रमा होती है। कार्तिक मास में परिक्रमा होती है। श्रीधाम वृंदावन और मथुरा ये सब परम पूज्य है। अगर मथुरा भी जाना पड़े तो ये हमारे ब्रज से कोई दूर नहीं है। परिक्रमा ब्रज 84 कोष की अंतर्गत मथुरा भी आता है। मथुरा से ही कहीं कहीं प्रारंभ होती है। जब परिक्रमा दी थी तो मथुरा से ही होकर आए हुए थे, तो मथुरा भी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। तो हम जब अखंड वास लेते हैं तो 84 कोष का लेते हैं।
इस 84 कोस ब्रजभूमि में हम आ जा सकते हैं। ऐसा इसमें ये भी सुविधा रहती है कि हमें कभी लाडली जी के दर्शन करना हुआ, कभी लाल जी के, कभी गिरिराज जी के, तो हम उसमें बंधे नहीं, हम दर्शन कर सकते हैं जाकर। और ब्रज 84 कोस भूमि ये श्री कृष्णमय है। आमरण व्रत ले लेना, पर ये ध्यान रखना, ये व्रत लेने के बाद फिर बाहर मत जाना। कभी कोई ऐसी गुरुजनों की आज्ञा, जैसे हमारे बहुत से साधक आमरण अनशन व्रत लिए वृंदावन का, पर महारानी जी की पोशाक लाने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम तक सेवा की सामग्री लेके लौट आते हैं। और ये आज से नहीं, ये पुरानी परंपरा चली आ रही। आनंदी माता जो राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर है, लाडली जी की साड़ी के लिए कलकत्ता गई थी और वहां से लाई थी। अपनी प्रियाजू के लिए, अपने गुरुजी के लिए, उनकी सेवा के लिए यदि हमें जाना पड़े तो हम वृंदावन के अंतर्गत ही हैं, हम वृंदावन से बाहर नहीं, क्योंकि उनकी आज्ञा में हैं, उनकी इच्छा में, उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा। अपनी किसी इच्छा या अपनी किसी सेवा के लिए या अपनी किसी दुख निवृत्ति के लिए हम नहीं जाएंगे, पर गुरुजी का आदेश हो जाए तो इसी क्षण जहां वो आदेश कर दें। भगवत ऋषिक जी को गुरुदेव ने उनके आदेश कर दिया, नहीं रहना, चलो जाओ यहां से वृंदावन से बाहर। तो दो काम किए, बाहर के वृंदावन से दूर किया और अंदर वृंदावन प्रकाशित कर दिया। तो गा रहे हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और निरंतर प्रिया प्रीतम जहां खेल रहे से वृंदावन प्रकाशित कर दिया। रे वृंदावन की निष्ठा परिपक्व भाव से स्वीकार करने पर वो कैसा भी जीव क्यों न हो परम पद का अधिकारी हो जाता है। पर इसको बड़ी दृढ़ता से स्वीकार। श्री जी की सेवा के लिए गुरु आज्ञा होने पर वो बात अलग। श्री जी के लिए तो जीवन ही अर्पित है, उनके लिए तो पूरा संकल्प विकल्प सब उन्हीं के लिए है। हम अपना कोई संकल्प नहीं, हमारा शरीर सुख के लिए बाहर जाना नहीं होगा, हमारे रोग हो जाए हम अमुक स्थान जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि श्री जी की सेवा के लिए कि अमुक जगह इत्र मिलेगा, अमुक जगह चंदन मिलेगा, अमुक जगह पोशाक मिलेगी, तो हम जाएंगे। हम श्री जी की सेवा के लिए वो वस्तु लेकर रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे आकर के। ऐसा हमारे बहुत से संत भगवान ऐसा करते हैं, क्योंकि नित्य श्री जी का फूल बंगला बनता है, नित्य सेवा सामग्री, तो किन्हीं किन्हीं को जाना पड़ता है और उस वहाँ से झूमर है, सेवा की पोशाक है, सामग्री। तो उनका ऐसा नहीं कि वो वृंदावन का अखंडवास स्वीकार नहीं करते। जब कोई साधक यहाँ से आज्ञा में जाता है तो वो हमारे हृदय में रहता है, जब तक वापस नहीं आता तब तक अखंड चिंतन उसका बना रहता है। कहीं भी बाल बांका न होने पाए, कहीं भी उसका अध्यात्म चिंतन न बिगड़ने पावे, क्योंकि माया नगरी में जा रहा है। हमारी स्वामिनी जी की उस पर दृष्टि रहती है। श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेशु योग्यम यमेकम। गांधर्वा श्री लाडली जू रसिक तिलक श्री लालजू महाराज, जो वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर लेता है, उसको अपने अनन्य सेवकों की गणना में श्री प्रियालाल लिख लेते हैं। केवल अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा व्रत। अंतिम जन्म है जिसका, वही ये व्रत ले। और इसका निर्वाह, बहुत कष्ट की परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन टूटना नहीं। कोई भी कष्ट तुम्हें परास्त नहीं करेगा, पर तुम टूटना नहीं। अगर आमरण अनशन जैसे परीक्षित जी ने लिया तो 7 दिन में भगवत प्राप्ति कराने के लिए बिना बुलाए सुखदेव जी आ गए, बिना बुलाए। ऐसे ही आप आमरण व्रत लीजिए वृंदावन का, तो बिना किसी याचना के किसी सिद्ध रसिक महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। जो श्री राधा किशोरी की उपासना करता है, कौन बाधा उसे परास्त कर सकती है? राधा राधा राधा, अगाध प्रेम रस प्रदान करने वाली, अगाध संपत्ति प्रदान करने वाली श्री लाडली जी का नाम राधा। जो राधा राधा आराधना करता है तो कोई भी बाधा, कोई भी अपराध उसे छू नहीं सकता, कोई भी अपराध छू नहीं सकता। ये पक्का समझो। हरिराम व्यास जी ने कहा है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी,
ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत भय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने, श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। साप, किसी का साप राधा उपासक के ऊपर लागू नहीं हो सकता। जाओ मैं तुम्हें ऐसा साप देता हूं, वो लौट जाएगा, उसी के पास चला जाएगा। पक्का विश्वास कीजिए, कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई चूक हो जाए तो उस पर पाप लागू नहीं होगा। साप ताप रोग, कोई भयानक प्रारब्ध आवे उसे रोग परास्त नहीं कर सकता, इसलिए कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा। विश्वास कीजिए, जहां किशोरी जी के चरणारविंद का उपासना का भाव, वहां कोई बाधा परास्त नहीं करती। जिस घर में राधा नाम कीर्तन होगा उस घर में कभी शनि शुक्र राहु केतु इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होगा। आप चाहे 15 मिनट ही सही पर नाम कीर्तन अपने घर में जरूर करें। 2-4 घर के जो सदस्य हैं बैठ जाएं, कोई साथ ना दे तो अकेले मंजीरा उठाओ, अकेले ताली बजाते हुए राधा राधा राधा, फिर देखो आपके घर में कैसे आश्चर्य में परिवर्तन होता है, कैसा आनंद, कैसा बात। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तुरंत ही करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी नहीं है वो शांति तुमको मिलने लगेगी, तुम चिंता शोक रहित होने लगोगे, तुम्हारा हृदय एक आनंद से भर जाएगा, तुम्हें लगेगा अभी तक नारकी जीवन जीता रहा, अब अमृत में जीवन जी रहा हूं। जब राधा नाम सुधा रसम का कीर्तन करोगे, बड़ी महिमा की बात करें। तनु चापराधा न रक्ष, तू चिंता मत कर। अगर कोई अपराध बन जाता है तो तुम पर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि राधा नाम जापक हो, राधा नाम क्षमा कर देगा। कोई अपराध इस पर, इसका मतलब ये बढ़ावा नहीं कि राधा राधा बोलो अपराध करो, ऐसा नहीं। बात यह है कि अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो हमारी स्वामिनी जी का नाम इतना महान है कि वो चूक हमारे ऊपर अपना असर नहीं डाल सकती। हम चूक ना हो ऐसी चेष्टा करें, पर अगर हो जाती है तो कह रहे कि बाधाम सर्वाम स्मर न ही तनुम चापराधान न रक्ष। कोई भी बाधा तुम्हारे स्मरण में नहीं पहुंच सकती, कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। यदि नाम जब बाधाएं आएंगी पर वो सब मंगलमय हो जाएंगी। कोई भी अपराध तुम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि तुम राधा नाम जापक हो। किशोरी जी का ऐसा प्रताप है। मां याहारतः क्वचिदपि विनाधाम राधा रसांधम, माधावाग्यो क्वचिदशुभम धाम वृंदावनम ही। राधा रसोन्मत्त उपासक यही चाहेगा कि मुझे वृंदावन का वास मिले। उसका हृदय हर क्षण यही सोचेगा अपनी प्यारी जो प्यारे जो की लीला स्थली में वास हो, रोज सत्संग सुनने को मिले, रोज भगवान नाम कीर्तन बैठकर वृंदावन की भूमि में करूं। इसलिए मेरी दौड़ भाग बंद हो, लाडली जो ऐसी कृपा करो कि कभी ऐसा सुलभ हो जाए कि मैं वृंदावन वास करूं। चलो आजीवन नहीं तो कुछ कुछ दिन वास करके फिर चला जाऊं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि 2 महीने में आप आए, 2 दिन रुके, फिर चले गए, फिर 4 दिन रुके, फिर चले गए। आप देखना इसका रंग चढ़ेगा आपके ऊपर। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, वृंदावन के रसिकों का संग, राधा नाम का जप और प्रिया प्रीतम की उपासना, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है। पर ये उपासना तभी रंग लाती है जब रसिकों का संग मिल जाए। बिना रसिकों के संग के ये रंग ही नहीं चढ़ता, ये समझ में ही नहीं आता है। बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें बघारते रहते हैं पर आशाएं अंदर से नहीं जाती, भोग इच्छा अंदर से नहीं जाती। इसीलिए न तत्वबोध होता है न भगवत प्रेम होता है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, उपासक प्रायः माया के आकर्षण में दौड़ने लगता है। इच्छा तो है भगवान की प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो, लेकिन वासना इतनी प्रबल है कि वो उपासना में रत न रह करके वो भोगों की तरफ ले जाती है। कह रहे हैं कि माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए।
माया चेरी होए रहाय चरणन लपटानी, ज्यो मलयज के संग सहज सौरभ सुखदानी। भगवत रसिक अनन्य होए सतगुरु की दाया, तो माधव से मन लगे मोह छूटे मद माया। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो माया से मन हट जाए, अहंकार से मन हट जाए, नहीं ये कर्ता भोक्ता भाव में माया के पीछे लगा हुआ है। संसार के जितने भी हैं जीव, ये सब माया के वशवर्ती हैं, माया के अधीन हैं। और जो उपासना में लगते हैं तो भी उपासना हरि की करते हैं, ये हुई साधना, और साध्य बना लेते हैं माया का। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। यद्यपि साधना हरि की, उसमें जो हमारे पास विषय सामग्री है उसे साधना का एक अंग बना लेते हैं और साध्य बनाते हैं भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को, तब तो उपासना सही बनी। लेकिन उपासना हरि की, जैसे लीला गायन है, नाम कीर्तन है, भगवत आराधना है, लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को। ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी, तत्काल। ये देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कानूनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने लगे तो हम में भागवतिक सौरभ जागृत हो जाएगा और हम महान महान भक्तों की पंक्ति में आ जाएंगे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो साधक अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि रहती है, उसके हृदय से मोह मद माया अपने आप छूट जाती है और माया सदैव उसकी सेवा में रहती है और माधव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए सच्चा उपासक वही है, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखनी, यह समझे को देश, या समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथि संशय की खोले। भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पूजवे आशा। भगवत रसिक जी कहते हैं, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, चार लोग प्रणाम करें, चार लोग यश कीर्ति, चार सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, इसी आशा को काटना है। भगवत रसिक जी कहते हैं, इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। हे, कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला है। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। भजन कर रहे हैं भगवान का, आशा है भोगों की। बड़ी विचित्र फांसी है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस उद्देश्य की कोई आशा नहीं। आशा है भोगों की, आशा है जगत की मान प्रतिष्ठा की। जगत यही सत्य माना जा रहा है। जगत बोले जिसकी ना किस कोई आशा है और ना कोई जिज्ञासा है, क्या जानना है? हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम गुण रूप निरंतर हमें चिंतन करना है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश,
जो निरंतर नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है, बहुत हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है, ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है, बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहाँ है अंतर में? वो अशांत हैं। विश्राम कहाँ है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में, और तखत में गुरुदेव। उठ बच्चा, 2 बजे रात्रि उठ, बैठ, भजन कर, और देख जब नाम जप का प्रभाव जगेगा तो भगवान की सुंदर मूर्ति आएगी, सुंदर रूप आएगा, तू लग उसी में लग। वो बात ऐसे बैठ गई कि भगवान का दर्शन नाम से ही होता है, नाम जप से ही होता है। कृतार्थ कर दिया। अगर वो नई अवस्था थी, जैसा उपदेश करते वैसा साधन में लगते, पर बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान, कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे रूप छा जाएगा आनंद का।